आपके पास आ रही हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट की। हमारे पास डिफरेंट 3 टाइप्स हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की। नंबर 1 है कन्वर्स स्टेटमेंट, कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट, इन्वर्स स्टेटमेंट। ठीक हो गया जी। ये बहुत ही आसान आपके पास टाइप्स हैं। अगर आपको क्या कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इम्प्लिस्टेशन की अगर समझ आ जाती है तो इन कन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव और इन्वर्स स्टेटमेंट को समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये टोटली उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। थोड़ा सा हमने जो है इन तीनों के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है कि जो आपकी स्टेटमेंट पी एंड क्यू बन रही हैं, ठीक है जी, प्रपोजिशन जो बन रही हैं, हमने थोड़ा सा उनको चेंज किया और उसकी टाइप्स बना दी। अब सबसे पहले हम कन्वर्स स्टेटमेंट देखते हैं। कन्वर्स स्टेटमेंट बेसिकली है क्या? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, उससे आपको डेफिनेशन से ही बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। देखिए, आपके पास कोई प्रपोजिशन है, क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक है, तो ये किसका कन्वर्स बन जाएगा? पी इम्प्लाइज क्यू। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट आ रही है, कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू, तो उसका कन्वर्स क्या हो जाएगा? सिंपल सा है, क्यू इम्प्लाइज पी। यानी कि पी इम्प्लाइज क्यू के अंदर क्या हो रहा है कि पी इम्प्लाई कर रहा है, क्यू इम्प्लाई कर रहा है पी के साथ, ठीक है जी। मीन के जो पी है वो आपकी काज स्टेटमेंट है और क्यू आपकी अफेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपने अफेक्ट स्टेटमेंट को कास्ट स्टेटमेंट की जगह रख लिया और कास्ट स्टेटमेंट को अफेक्ट की जगह रिप्लेस कर दिया, तो आपकी कन्वर्स स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है जी। अब इसको समझने के लिए हमने एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे रखी है। देखिए, अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसे हम कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो ये आपका क्या बन रहा है? P इम्प्लाइज Q। यानी कि अगर एक नंबर 10 से अगर डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब है कि वो 5 के साथ, वो नंबर कोई भी नंबर है वो 5 के साथ भी डिवाइड हो सकता है। हमने एक रीज़न रखी, अगर नंबर 10 के साथ डिवाइड हो सकता है तो कॉज उसका बताया, उसके इफेक्ट सॉरी बताया कि डिवाइडेड बाय 5 भी हो सकता है। तो ये आपका P इम्प्लाइज Q बन गया। अब इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगी? सिंपल है कि आपने क्या करना है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 को आपने नंबर इज डिविजिबल बाय 10 की जगह रिप्लेस कर देना है। और क्या स्टेटमेंट बनेगी आपके पास? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। सिंपल सी एक स्टेटमेंट को आपने थोड़ा सा चेंज किया तो आपके पास कन्वर्स स्टेटमेंट बन जाएगी। तो अब आप इसको मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर कैसे लिखेंगे? Q इम्प्लाइज P। तो मैं ये कह सकता हूँ Q इम्प्लाइज P इज कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाई Q। सिंपल सी आपके पास ये स्टेटमेंट बन रही है। उसके बाद आपके पास कंट्रापॉजिटिव आ रही है और थर्ड जो है आपके पास इन्वर्स आ रही है। कंट्रापॉजिटिव से पहले अगर हम इन्वर्स स्टेटमेंट को या इन्वर्स टाइप को हम समझ लें तो ये आपको बहुत ज़्यादा आसानी के साथ समझ आ जाएगी। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने अपने माइंड के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट को रखना है। कंडीशनल स्टेटमेंट, अब लेट्स सपोज ये है आपके पास P इम्प्लाइज Q, ठीक है जी, P इम्प्लाइज Q। अब इसका इन्वर्स क्या होगा? आपने अब देखें, दो स्टेटमेंट है, एक है P और एक है Q। अब इन दोनों को आपने नेगेटिव फॉर्म के अंदर या निगेशन की फॉर्म के अंदर लेके जाना है और फिर दोबारा से इनको उसी तरह से लिखना है। नेगेटिव ऑफ P इम्प्लाइज नेगेटिव ऑफ Q, ठीक है जी। नेगेटिव बेसिकली क्या चीज़ है? निगेशन क्या है? निगेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट, वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। अगर जिनको नहीं समझ आई उनके लिए है कि निगेशन ऑफ P बेसिकली या निगेशन ऑफ एनी प्रोपोजिशन क्या है कि प्रोपोजिशन की नेगेटिव वैल्यू आप डिफाइन कर दें, ठीक है। जैसे हम कह रहे थे यहाँ पे ऊपर एक नंबर है कि जी इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10, लेट्स सपोज आपके पास ये एक स्टेटमेंट आ रही है और इसकी निगेशन क्या हो जाएगी? हम यहाँ पे आपको
इसकी पूरी एग्जांपल लेकर के दिखा भी देते हैं ताकि जिन लोगों को, अब नेगेटिव ऑफ पी क्या बनेगा, इफ अ नंबर, लेट्स सपोज इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10, ये आपकी पी स्टेटमेंट बन रही है, तो नेगेटिव ऑफ पी क्या बन जाएगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 10, नंबर इज नॉट, सिंपल आपने जहां पे नेगेशन आ जाएगी जिस स्टेटमेंट के अंदर या जिस प्रोपोजिशन के अंदर आपकी नॉट यूज कर दिया जाएगा वो आपकी नेगेटिव ऑफ पी हो जाएगा। तो ये नेगेटिव ऑफ पी होता है या नेगेटिव ऑफ प्रोपोजिशन, ये हमने एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको बताई। तो आपने करना क्या है, दोनों स्टेटमेंट को नेगेटिव कर देना है और उसी तरह से लिख लेना है, क्या है कि नेगेटिव ऑफ पी इंप्लाइज नेगेटिव ऑफ क्यू बना देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ P implies Q। ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट जहां भी आएगी इसका क्या मतलब होगा कि जी नेगेटिव ऑफ P implies नेगेटिव ऑफ Q इज इनवर्स ऑफ P implies Q। ठीक है। तो अब इसकी एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। वही हमने जो प्रीवियस कन्वर्स स्टेटमेंट के अंदर हमने जो एग्जांपल की थी उसी को ही हम यहाँ पे लेके चलेंगे। ओरिजिनल स्टेटमेंट आपके पास बन रही है, if a number is divisible by 10 then the number is divisible by 5। लेट्स सपोज आपके पास हम कह रहे हैं कि अगर एक नंबर 10 के साथ डिवाइड हो सकता है तो ये इफेक्ट है कि, या ये रिजल्ट भी हो सकता है कि आपका वही नंबर 5 के साथ डिवाइड हो सके। तो अब इसका इनवर्स क्या होगा, चलिए वो देख लेते हैं। अगर if a number is not divisible by 10 then the number is not divisible by 5 मीन्स कि आपने दोनों स्टेटमेंट को नेगेटिव फॉर्म में लिख लिया। ठीक है। बाकी स्टेटमेंट आपकी इफ एंड देन उसी तरह से रहेंगे। ठीक है जी। और सिंपली आप क्या कर रहे हो कि नॉट को आप दोनों स्टेटमेंट के अंदर लेके आ रहे हो और ये आपका किसी भी स्टेटमेंट का इनवर्स इम्प्लिस्टेशन बन जाएगा। ठीक हो गया जी। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अब कन्वर्स कंट्रापॉजिटिव की तरफ आते हैं। अब देखिए जैसे आपने इनवर्स स्टेटमेंट के अंदर P इंप्लाइज Q को इनवर्स किया था, कंट्रापॉजिटिव के अंदर आप बेसिकली अपनी कन्वर्स स्टेटमेंट को नेगेटिव के अंदर लेके जा रहे हो। ठीक है जी। अब कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। अब देखें, मैं सिंपल या जो आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसको लेके चलेंगे ताकि आपको आसानी के साथ समझ आए और फिर उसके बाद कन्वर्स के साथ आपको समझाऊंगा। देखिए कंट्रापॉजिटिव के अंदर क्या है कि कंट्रापॉजिटिव ऑफ P इंप्लाइज Q इज द प्रोपोजिशन नेगेटिव ऑफ Q इंप्लाइज नेगेटिव ऑफ P। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है कि देखें, पहले अगर हम P इंप्लाइज Q का हम कन्वर्स स्टेटमेंट लिखें तो क्या बनती है आपके पास, Q इंप्लाइज P। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हमने अभी क्या किया है, कंट्रापॉजिटिव का कन्वर्स कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स लिखा तो आपके पास Q इंप्लाइज P आ गया। अब इस Q इंप्लाइज P को अगर आप कंट्रापॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो आप कंट्रापॉजिटिव या जो आपकी स्टेटमेंट बन रही है Q इंप्लाइज P, इससे आप इन्वर्स कर दें तो ये आपका कंट्रापॉजिटिव बन जाएगा। अगर नहीं समझ आई मैं दोबारा से समझा देता हूं कि P इंप्लाइज Q आपके पास जो भी स्टेटमेंट है उसकी कंट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट क्या बनेगी, निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। अगर आप ऊपर स्टेटमेंट को देखें, कन्वर्स स्टेटमेंट को, तो वो क्या थी, Q इंप्लाइज P। ठीक है जी। मैं अगर इसको इन्वर्स करता हूं, इसे मैं यहां से कॉपी करके लेके नीचे जाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। इसी के नीचे रख के हम लिखते हैं, आपको आसानी के साथ समझ आएगी। ठीक है जी। देखें अब मैंने क्या किया, कन्वर्स स्टेटमेंट को उठा के यहां पे लाया, तो अब इन दोनों को मैं नेगेटिव कर दूं तो आपकी कंट्रापॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है जी। तो ये आपका कंट्रापॉजिटिव है कि क्या है कि आपने अपनी जो स्टेटमेंट है, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है, पहले उसको आपने कन्वर्स के अंदर चेंज किया, कन्वर्स के बाद चेंज करने के बाद उसे इन्वर्स के अंदर चेंज कर दिया तो आपके पास कंट्रापॉजिटिव
बन जाएगी। अगर किसी को